हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको रैंकिंग टॉपिक करवाया था, तो आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने जा रहा हूं वो कराने जा रहा हूं सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठक व्यवस्था। तो इस टॉपिक का हम नाम लिख देते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। अब बच्चों, इसमें बैठक व्यवस्था जो होती है वो तीन चार तरह से हो सकती है। एक, बच्चे पंक्ति में बैठे हों, उनका फेस नॉर्थ में हो सकता है या ईस्ट में हो सकता है या वेस्ट में हो सकता है या साउथ में हो सकता है। दूसरा, एक सर्कल वे पर हो सकता है। सर्कल वे में होंगे तो मिनिमम 4 लोग होगा और मैक्सिमम 8 लोग हो सकते हैं। वो सभी लोग सेंटर की ओर भी देख सकते हैं और सेंटर से बाहर यानी कि आउटर की ओर भी देख सकते हैं। और तीसरा जो टाइप है वो एक स्क्वायर टेबल हो सकती है और चौथा टाइप जो होगा वो एक रेक्टेंगल टेबल हो सकती है। तो बच्चों, मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ पर हर चीज़ को बहुत आसानी से समझाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट पर। बट उससे पहले मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। बच्चों, जैसे मानो कि कुछ बच्चे सर्कल में बैठे हुए हैं और इस तरह से सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। राइट एरो का निशान ये शो कर रहा है कि वो केंद्र की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर। अब मानो कि अगर मैं कहूँ कि बी जो है वो ए के जस्ट लेफ्ट में है, तो ए के जस्ट लेफ्ट में ये तरफ होगा। देखो, ए का राइट साइड जब हम सेंटर की ओर देखते हैं तो हमारा राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है। अगर किसी पर्सन को आपने यहाँ बिठाया है तो ए का राइट साइड यहाँ पर होगा और लेफ्ट साइड पीछे की ओर होगा। फिर यहाँ पर अगर आपने ए को बिठाया है तो ए राइट साइड ऊपर की ओर होगा, लेफ्ट साइड पीछे की ओर होगा। और इसी तरह ए को अगर आपने यहाँ बिठाया है तो ए का राइट साइड यहाँ होगा और लेफ्ट साइड पीछे की तरफ होगा। तो ये सर्कल पे जो लेफ्ट राइट का क्रम है वो इस तरह से होता है। दूसरा बच्चों, अगर आपने कुछ लोग मानो कि 4 लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं, आउटर की ओर देख रहे हैं, तब उनका लेफ्ट राइट किस क्रम पे होता है। मान लीजिए अगर ए यहाँ पर है तब उसका लेफ्ट साइड ये हो जाएगा और राइट साइड ये वाला हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने ए यहाँ बिठाया है तो उसका राइट साइड ये हो जाएगा और लेफ्ट साइड यहाँ पर हो जाएगा। और अगर आपने ए को यहाँ बिठाया है तो उसका राइट साइड यहाँ होगा और लेफ्ट साइड पीछे की ओर होगा। और अगर आपने ए को यहाँ बिठाया है तो उसका राइट साइड यहाँ की तरफ होगा और लेफ्ट साइड पीछे की तरफ होगा। तो ये केंद्र की ओर जब हम देखते हैं, सेंटर की ओर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट का जो क्रम होता है वो कैसे होगा। और जब सेंटर से बाहर यानी कि आउटर की ओर देख रहे हैं, जैसा कि वो वाला सर्कल है, तो तब लेफ्ट और राइट का क्रम कैसे होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो देखो बच्चों, यहाँ पर अब एक पंक्ति हो सकती है। पंक्ति में मानो कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये पंक्ति में बैठे हुए हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर बैठे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा एक चीज आप कि ये जो एंड होता है इसको आप लेफ्ट एंड कहते हैं और ये जो एंड होता है उसे आप राइट एंड कहते हैं। ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति के यानी कि ए अगर यहाँ है तो अगर वो इधर की तरफ जा रहा है तो राइट में जाएगा और इधर की तरफ जा रहा है कोई भी पर्सन से तो वो लेफ्ट में जा रहा है। तो बच्चों, ये छोटी सी ही चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में है नहीं। तो जब आप क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को समझ में आपको आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए फिर हम अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इसके मिनिमम हमें करने होंगे, जिससे कि हमारा सिटिंग अरेंजमेंट्स का सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 8 पर्सन्स जिनके नाम है यहाँ पर J, K, L, M, N, O, P and Q। ठीक है। आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल
a circle and facing the center and facing the center। ठीक है, अब दूसरी बात यह है, कंडीशन यहां से है कि J is second to the right of P, to the right of P, who is third to the right of K। M is second to the left of O, who sits between P and J, right? अब L is not a neighbor of K, neighbor of K और N। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन जो है वो है यहां पर कि who is to the immediate लेफ्ट ऑफ L, L के जस्ट लेफ्ट में क्या है। तो बच्चों यहां पर मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी बोल देता हूं, क्योंकि हमारे साथ कुछ हिंदी मीडियम के छात्र भी जुड़े हुए होंगे। तो यहां पर देखो कि ये 8 लोग हैं जिनके नाम है J, K, L, M, N, O, P और Q आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल। ये एक सर्कल में बैठे हुए हैं और इनका जो फेस है वो सेंटर की ओर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल हमने बनाया बच्चों, ठीक है, एक सर्कल हमने बना दिया और यहां पर 8 लोग यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपके सामने 8 लोग मैंने यहां पर रख दिए हैं, ठीक है, ये 8 लोग आपके सामने रख दिए हैं। अब कह रहा है कि J जो है वो P के राइट में दूसरा है। J जो व्यक्ति है वो P के राइट में दूसरा है। तो मानो यहां पर आपने P को रखा, यहां पर आपने P को रखा, ठीक है, तो P के राइट में दूसरा कौन हो गया, J हो गया। तो J यहां पर हो गया। तो एक काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बाहर की ओर हो सकता है, आपको दिखाई ना दे रहे हो, तो यहां पर J को आप रख सकते हैं। J के राइट में जो J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, जो J है वो P के राइट में दूसरा है। तो यहां अगर मैं P को रखूंगा तो P के राइट में 1 2 J यहां पर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है बच्चों। अब J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। अब जो ये हु टर्म आ रहा है, ये हु से के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी लाइन हु से पहले जो लेटर आया है यानी कि P, ये उसके लिए कहा जा रहा है। जो P है वो K के राइट में तीसरा है। तो जो P है वो K के राइट में तीसरा है। तो K को अगर यहां पर लिखोगे तो K के राइट में 1 2 3, P तीसरा यहां पर आ जाता है। अब M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O। M जो है वो O के लेफ्ट में दूसरा है। हु सिट बिटवीन P एंड J। तो P और J के बीच में कौन बैठा हुआ है, O बैठा हुआ है। P और J के बीच में यहां पर बैठा हुआ है O। अब कह रहा है कि जो M है वो O के लेफ्ट में दूसरा है। तो O का लेफ्ट मेरी तरफ आएगा, M यहां पर बैठा हुआ है। क्लियर है। अब कह रहा है L इज नॉट ए नेबर ऑफ K और N। L जो है वो K और N का पड़ोसी नहीं है। आप N को यहां नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर आपको L या तो यहां लिखना पड़ेगा या यहां। दोनों ही कंडीशन में आपको जो L है वो K और N का पड़ोसी बन जाएगा। अगर आप बच्चों N को यहां पर लिख देते हो और L को यहां पर लिख देते हो तो जो L है वो K और N का पड़ोसी भी नहीं हुआ और हमारी कंडीशन पूरी भी हो गई। अब यहां पर हमारे पास क्या बचा, Q बचा। तो एक व्यक्ति बचा है और सीट भी एक ही है, तो हमारा पास Q यहां पर आ गया। अब पूछ रहा है हमसे कि हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L।
एल के जस्ट लेफ्ट में कौन है? एल के राइट में तो है Q और लेफ्ट में है J, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आंसर हमारा आना चाहिए J आंसर होना चाहिए। तो ये जो आंसर है हमारा J, ये आपका आंसर यहां पर बन जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने किया है। तो चलिए दोस्तों, धीरे धीरे हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तो कुछ चीजें आपको वहां पर भी क्लियर होती हुई चलेंगी। ठीक है, तो यहां पर हर बार पर्सन के नाम बदल जाएंगे और जो नंबर ऑफ पर्सन है वो भी आपके यहां पर बदल जाएंगे। कितने होंगे वो यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमने क्या किया, इसे यहां से हटा दे रहे हैं जिससे कि हम नया क्वेश्चन को यहां पर लिख पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो यहां से हम क्या करते हैं, इन 7-8 लोगों को हटा देते हैं क्योंकि नए लोग आएंगे हमारे पास, तो नए लोगों के लिए हमें नाम लिखने पड़ेंगे। अब अगर मैं कहूं 8 लोग ही हैं, 8 पर्सन है, बट उनके जो नाम है अब वो क्या क्या है, वो है बच्चों M है, N है, P है, R है, T है, W है, F है और H है। ये 8 लोग हैं, राइट। तो यहां पर कह रहा है कि ये सभी एक सर्कल में बैठे हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। जो P है वो M के लेफ्ट में तीसरा है, लेफ्ट ऑफ M, राइट। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M एंड और सेकंड टू द राइट ऑफ T, टू द राइट ऑफ T, टू द राइट ऑफ T, राइट ऑफ T। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, राइट ऑफ P। ठीक है, अब R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, W। Who is second to the right of M, who is second to the right of M, F is not an immediate neighbor of P, F is not an immediate neighbor of P, क्वेश्चन है who is third to the right of H। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में लिख देता हूं। तो बच्चों 8 लोग हैं, M, N, P, R, T, W, F और H, जो एक सर्कल में केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं। ये कह रहा है कि P M के बाएं तीसरा है और T के दाएं दूसरा है, N P के दाएं दूसरा है, R W के दाएं दूसरा है, जो M के दाएं दूसरा है, F P का पड़ोसी नहीं है। क्वेश्चन है हमसे पूछा जो जा रहा है H के दाएं तीसरा कौन है। तो मैंने पूरे क्वेश्चन को आपको क्या किया, यहां पर हिंदी में एक बार बोल दिया है। तो बच्चों यहां पर हमने क्या किया, एक सर्कल हम यहां पर बना रहे हैं और 8 लोगों को हम एरो के निशान से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने एरो का निशान यहां पर शो कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, एक ब्लू पेन ले लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो, क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। P जो है M के बाएं तीसरा है। मानिए आपने M को यहां रखा,
तो m के लेफ्ट में जो p है वो तीसरा है, तो 1 2 3 p यहां पर आएगा। m के लेफ्ट में यानी कि m के बाएं p तीसरा है और t के दाएं दूसरा है, तो t आपने यहां लिखा, t के राइट में p जो है वो दूसरा हो गया। n इज सेकेंड टू द राइट ऑफ p, ये कह रहा है जो n है वो p के राइट में दूसरा है, तो p का राइट नीचे की तरफ n यहां पर लग जाएगा। अब r इज सेकेंड टू द राइट ऑफ w, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ m। जो बच्चों यहां पर हु आया है और हु के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका संबंध w के साथ में है। ये कह रहा है कि जो w है वो m के राइट में दूसरा है, तो m के राइट में w दूसरा यहीं आ सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात, r जो है वो w के राइट में दूसरा है, तो w के राइट में दूसरा आगे की तरफ होगा तो यहां पर आएगा। अब ये कह रहा है कि f जो है वो p का पड़ोसी नहीं है। आपके पास 2 सीट खाली हैं, एक सीट p के पड़ोस में है और एक सीट p से दूर है, तो f p का अगर पड़ोसी नहीं है तो f को मैंने यहां पर लिख दिया। अब बचा कौन मेरे पास, h बचा, तो मैंने h यहां पर लिख दिया। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि h के राइट में तीसरा कौन है, तो h के राइट में बच्चों तीसरा हो जाएगा यहां पर f, तो हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए f। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा। काफी शानदार क्वेश्चन था बच्चों, बहुत एंजॉय आपने यहां पर किया होगा। तो चलिए फिर नए क्वेश्चन की तरफ आपको हम ले चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा क्वेश्चंस करना है और धीरे धीरे चीजों को समझिए कि हम कैसे कैसे लिख रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को हम बिठा रहे हैं, कौन किस चीज के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, और लेफ्ट और राइट का जो क्रम है वो कैसे आ रहा है, क्योंकि ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी हैं। तभी आप बच्चों सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को कर पाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप ये नहीं समझेंगे कि हम कैसे बिठा रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो जाएगी, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर अब देखते हैं कितने लोगों का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अब बच्चों ये कह रहा है, फिर दोबारा से 8 लोग हैं। 8 लोग कौन कौन से हैं, ए से लेके एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये 8 लोग एक सेंटर में यानी कि केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं। अब ये कह रहा है ए जो है एच के राइट में चौथा है, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, while second to the left of F. C is not the neighbor of F and B. C is not the neighbor of F and B. D sits third to the right of C. H never sit नेक्स्ट टू जी। क्वेश्चन है हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने एक बार हिंदी में भी बोल देता हूं,
क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और क्या हमें बताना है। बच्चों 8 लोग हैं, A B C D E F G और H, जो कि एक सर्कल में सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। A जो है वो H के दाईं ओर चौथा है, जबकि F के बाईं ओर दूसरा है। C F और B का पड़ोसी नहीं है। D C के राइट में तीसरा बैठा हुआ है और H G के आगे नहीं बैठा है। इसका मतलब ये है कि H जो है वो G का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यानी कि H G के जस्ट लेफ्ट में या जस्ट राइट में नहीं बैठना चाहिए। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है E के दाईं ओर दूसरा कौन है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे बच्चों, यहां पर एक सर्कल बना लेते हैं और उस सर्कल पर हम 8 एरो के निशान को लगा लेते हैं। तो 8 एरो के निशान हमने यहां पर क्या किए, लगा लिए हैं। ठीक है, ये 8 हमने एरो के निशान लगा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ये कह रहा है ए H के राइट में चौथा है, तो A जो है वो H के राइट में चौथा है, तो H के राइट में 1 2 3 4, A को हमने यहां बिठाया। ठीक है, ये कह रहा है A H के राइट में तो चौथा है, बट वो F के लेफ्ट में भी दूसरा है। जब आप F को यहां बिठाओगे तो F के लेफ्ट में A दूसरा ऐसे आ जाएगा। अब कह रहा है कि C F और B का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब F के 2 पड़ोसियों की जो सीट है वहां पर C नहीं बैठेगा। अब C इन 3 सीट पर ही बैठ सकता है, बट इन 3 में से भी क्या होगा, 1-2 सीट कैंसिल होंगी, क्योंकि अगली जो लाइन कह रहा है कि D सिट थर्ड टू द राइट ऑफ C। अगर आप C को यहां बिठाते हो तो D यहां पर जाएगा F की जगह पर। जब पहले से ही कोई आदमी बैठा हुआ है तो आप उसे हटा नहीं सकते हैं। अब C अगर आपने यहां रखा तो फिर D A की जगह पर बैठेगा। इसका मतलब ये हुआ C के लिए ये 2 सीट भी कैंसिल हो गई और ये सीट भी कैंसिल हो गई। तो C को आप यहीं पर रख सकते हैं। अब C को जब आपने यहां रखा तो जो D है वो C के राइट में तीसरा है, यानी कि 1 2 3 यहां पर हमने रख दिया। ठीक है, अब यहां पर था कि C जो है F और B का पड़ोसी नहीं है, तो अब B इन 2 सीट पर नहीं बैठेगा, B आपको यहीं पर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है H जो है वो G के आगे नहीं बैठा है। जैसा कि मैंने कहा कि इस लाइन का मतलब है कि H G का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब G आप यहां नहीं बिठाओगे, आप यहां पर बिठाओगे। ठीक है, अब देखो A B C D E रह गया था, तो E के लिए एक ही सीट बची थी, तो आपने यहां पर रख दिया। अब क्वेश्चन है E के राइट में दूसरा कौन है, तो E के राइट में दूसरा आपके पास आ कौन रहा है, G आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा G फॉर गॉड। ये हमारा आंसर इस प्रश्न का हो गया है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा भी क्वेश्चन करने हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझना भी है। तो हम यहां से मिटाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यहां से मिटा देना स्टार्ट कर दिया है, तो ताकि हम नए क्वेश्चन को यहां पर लिख पाएं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ रहे होंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए फिर हमने इसको मिटा के एक नया क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और फिर आप उस क्वेश्चन पर बताइएगा कि आप उस क्वेश्चन पर क्या सोचते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, इसे मिटा दिया है बच्चों। ये देखिए, सॉरी। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये है बच्चों, 7 लोग हैं। अब 8 की जगह कितने लोग होंगे, 7 लोग होंगे, जिनके नाम है M है, D है, P है, K है, R है, T है,
और W है। ये 7 लोग एक सर्कल में बैठे हुए हैं। ठीक है, कंडीशन मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद पूरे क्वेश्चन को हिंदी में बोल दूंगा। D is second to the right of P, to the right of P, who is third to the right of K, T is third to the right of W, who is not an immediate neighbor of D. M is third to the left of R. M is third to the लेफ्ट ऑफ R. अब क्वेश्चन है, हमसे जो पूछा जा रहा है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, टू द लेफ्ट ऑफ D. ये क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है। तो बच्चों यहां पर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले 7 लोग हैं, ये आप समझ लेंगे, जिनके नाम हैं M, D, P, K, R, T और W। ये एक सर्कल में केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो D है वो P के दाएं दूसरा है, जो P है वो K के दाएं तीसरा है, T W के दाएं तीसरा है, जो D का पड़ोसी नहीं है, और M R के बाएं तीसरा है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि D के बाएं तीसरा कौन है। तो मैंने इस क्वेश्चन का पूरी तरह से हिंदी आपको यहां पर बता दिया है बच्चों। तो चलिए फिर यहां पर अब हम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमने सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे और उन पर 7 एरो के निशान लगा देंगे, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए। 4, 5, 6, 7। देखो, अगर लोग 7 हैं तो आपको 7 ही एरो बनाना है, ध्यान रखना, 8 मत बना दीजिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, D जो है वो P के दाएं दूसरा है। तो अगर आपने P को यहां लिखा तो P के राइट में D यहां पर हो जाएगा। ठीक है, और जो P है वो K के दाएं तीसरा है, तो K आपने यहां लिखा, K के राइट में P तीसरा, ये आ चुका है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो T है वो W के दाएं क्या है, तीसरा है। तो यहां ना तो T आया है अभी तक, ना ही W, बट एक पॉइंट आया है कि जो W है वो D का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब W यहां पर और यहां पर नहीं आएगा। W के लिए ये 2 सीट हैं। अगर W को आप यहां पर पुट करते हो इस सीट पर, तो फिर ये जो लाइन थी, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ W, T जो है W के राइट में तीसरा है, तो जो T है वो D की सीट पर बैठेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो व्यक्ति पहले से ही बैठा हुआ है उसे नहीं हटाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको W यहां पर बिठाना पड़ेगा, और अब T जो है W के राइट में तीसरा यहां पर बैठ जाएगा। ठीक है, ये बैठ गया आराम से। अब कह रहा है M जो है R के बाएं तीसरा है। R अगर आप यहां लिखते हो तो R का लेफ्ट में 1, 2, 3 M यहां पर आ जाएगा। M यहां पर आ चुका है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हमसे कि D के लेफ्ट में तीसरा कौन है, तो D के लेफ्ट में देखो तीसरा कौन आ रहा है, R आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि R जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है।
तो इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको यहां समझाने का प्रयत्न किया है बच्चों। क्लियर है? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो यहां से हम मिटा देते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि जब हम मिटाएंगे तभी हम नए क्वेश्चन को लिख पाते हैं। तो बोर्ड को अच्छे से हमें साफ करना होगा ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में या समझने में या क्वेश्चन को देखने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? तो ये हमने क्या किया, बोर्ड को अच्छे से साफ कर दिया है। तो देखिए हमने बोर्ड को साफ कर दिया है और अब हम क्वेश्चन को करने जाएंगे यहां से इस तरीके से। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बोर्ड को अच्छे से साफ कर दिया है। अगले क्वेश्चन के लिए बोर्ड तैयार हो चुका है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम डाल देते हैं। अब देखो ए से लेके 8 लोग हैं। अब 7 नहीं 8 लोग होंगे जिनके नाम हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच आर सिटिंग इन ए सर्कल एंड फेसिंग एट द सेंटर। डी इज फोर्थ, क्वेश्चन जो है यानी कि क्वेश्चन की जो कंडीशन है, डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, right of H and second to the left of B, right? F is fourth to the right of B, F is fourth to the right of B, F is 4 to the right of B। अगला जो पॉइंट है C is 4th to the right of E, who is not an immediate next to B और D। अब अगला जो पॉइंट है A is not an immediate neighbor of डी। ठीक है? अब क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार मैं इसे पूरा हिंदी में एक बार बोल देता हूं। क्वेश्चन है 8 लोग ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच एक सर्कल में केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं। डी एच के दाएं चौथा है और बी के बाएं दूसरा है। एफ बी के दाएं चौथा है। सी ई के दाएं चौथा है, जो बी और डी के आप पड़ोसी नहीं है। इमीडिएट नेक्स्ट का मतलब बी और डी के जस्ट लेफ्ट या राइट में नहीं आना चाहिए। ई ए जो डी का पड़ोसी नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो जी के बाएं चौथा कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और इस सर्कल में आपको 8 एरो के सिंबल दिखाने हैं, क्योंकि जब आप 8 एरो के सिंबलों को यहां पुट करेंगे तो अब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब कह रहा है कि D जो है H के राइट में चौथा है, तो अब आपने अगर H को यहां रखा तो D को 1 2 3 4 D को आपको यहीं रखना पड़ेगा। ठीक है? D जो है H के राइट में चौथा है
और B के लेफ्ट में दूसरा है। जब आप B को यहां रखोगे कि तो B के लेफ्ट में जो D है वो दूसरा बन जाएगा। अब कह रहा है F जो है वो B के राइट में चौथा है, तो F B के राइट में चौथा है, तो 1 2 3 4 F यहां पर आ चुका है। ठीक है। अब कह रहा है कि जो C है वो E के राइट में चौथा है और E जो है B और D का पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो E है ना तो वो B का पड़ोसी होना चाहिए और ना ही वो D का पड़ोसी होना चाहिए, यानी कि 1 सीट 2 सीट और 3 सीट E के लिए कैंसिल हो चुकी हैं, तो E को आप यहीं पर लिखेंगे। ठीक है। अब C जो है वो E के राइट में चौथा है, तो 1 2 3 4 C आप यहां पर लिख देंगे। क्लियर। अब A जो है वो D का पड़ोसी नहीं है, तो A को यहां नहीं पुट करना है, यहां पर पुट करना है। ठीक है। अब बचा कौन आपके पास? एक व्यक्ति बचा है G को मैंने वहां पर लिख दिया। अब क्वेश्चन है G के लेफ्ट में चौथा कौन है? तो G के लेफ्ट में चौथा 1 2 3 4, यानी कि हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए कि G के लेफ्ट में चौथा जो आदमी है वो A नाम का आदमी बैठा हुआ है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो चलिए बच्चों, फिर आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, और इसके लिए जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हर बार कहता हूं कि हम बोर्ड को साफ करेंगे, क्योंकि बोर्ड साफ होगा तभी तो नया क्वेश्चन लिख पाएंगे। ऐसा ही है ना बच्चों। तो यहां पर मेरा जो काम, ये मैं आपको समझाने का जो एक काम है, बहुत ही आराम से और तसल्ली पूर्वक आपको समझा रहा हूं, और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। पॉइंट इज क्लियर है बच्चों। तो चलिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बोर्ड हम साफ करते हुए चल रहे हैं नए क्वेश्चन के लिए, तो हमने बोर्ड को क्या किया? साफ कर दिया है। तो साफ कर दिया, एकदम नया बोर्ड हो गया है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अब कितने लोग हैं? 2 4 6 8 लोग हैं। 8 लोग हैं जिनके नाम जो हैं वो ये हैं, A है, M है, P है, D है, Q है, R है, W है और B है। ये 8 लोग एक सर्कल में बैठे हुए हैं। कंडीशन क्या है? D is fourth to the left of A, to the left of A। ठीक है। Who is third to the right of M, right of M। P is third to the left of Q, who is third to the left of M। R is third to the right of W, who is second to the right of B। ठीक है बच्चों। अब जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, who is second to the left of D। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है।
अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाएंगे, बट उससे पहले मैं एक बार इस क्वेश्चन को हिंदी में आपको बता देता हूं। देखो क्वेश्चन ये है, 8 लोग हैं, ए एम पी डी क्यू आर डब्ल्यू और बी एक सर्कल में केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। डी ए के बाएं चौथा है, जो एम के दाएं तीसरा है, पी क्यू के बाएं तीसरा है, जो एम के बाएं तीसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, जो बी के दाएं दूसरा है। क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है कि डी के बाएं दूसरा कौन है। तो क्वेश्चन आपका क्लियर है, क्वेश्चन आपके यहां पर देख लीजिए, समझ लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल बनाना है और 8 लोग हैं तो 8 एरो के सिंबल भी बना देने हैं। ये हमने 8 एरो के सिंबल भी बना दिए, ठीक है। ये देखिए, अब कह रहा है कि डी ए के बाएं चौथा है। जो डी है वो ए के बाएं चौथा है। मानो आपने ए को यहां रखा तो ए के लेफ्ट में, यानी कि 1 2 3 4 डी को आपको यहां रखना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात है, जो ए है वो एम के दाएं तीसरा है, एम के राइट में जो ए है वो तीसरा है, 1 2 3, ए तीसरा भी हो गया। पी जो है वो क्यू के बाएं तीसरा है, जो क्यू है वो एम के बाएं तीसरा है। तो पहले क्यू आएगा, एम के बाएं क्यू तीसरा यहां पर आ गया, और क्यू के बाएं तीसरा पी यहां पर आ चुका है, ठीक है जी। अब आर डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, जो बी के दाएं दूसरा है। जो बी के दाएं दूसरा है तो बी को अगर यहां रखोगे तो बी के राइट में डब्ल्यू दूसरा यहां आ गया, और आर डब्ल्यू के राइट में तीसरा यहां आ गया। अब जो क्वेश्चन है बच्चों, वो पूछा जा रहा है कि डी के लेफ्ट में दूसरा कौन है। तो डी के लेफ्ट में दूसरा यहां पर कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, वो हो जाना चाहिए क्यू, क्यू फॉर क्वीन। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे और आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो चलिए बच्चों, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि एक पॉइंट वाइज मैं यहां पर लिखूं, जिससे कि आपको चीजों को और अच्छे से लगे, है ना। तो यहां पर हम धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से, यानी कि क्वेश्चन की आत्मा को समझ सकें कि क्वेश्चन भाई सॉल्व कैसे किया जा रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना भी एक अपने आप में कला होती है, ठीक है ना। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला जो पॉइंट है वो ये है बच्चों, यहां पर देखो मैंने पहला पॉइंट लिखा, के एल एम एन ओ पी एंड क्यू आर सिटिंग around a circle table, around a circle table and facing the center, and facing the center, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, इसको भी देख लेते हैं। L sits between N and O, N और O के बीच में है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, K is third to the left of O, ये
तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, ये है कि Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M who is to the immediate left of P। ठीक है, अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, वो क्या पूछा जा रहा है वो मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन है हु सिट बिटवीन M एंड Q कह रहा है। अब हम क्या करें बच्चों, यहां पर देखो, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी वर्जन बता देता हूं। ये कह रहा है 2 4 6 7 लोग हैं जिनके नाम है K L M N O P और Q एक सर्कल में सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो L है वो N और O के बीच में बैठा है, और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो K है वो A के बाएं तीसरा है, और जो चौथा पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है कि जो Q है वो M के बाएं दूसरा है जो P के तुरंत बाएं में बैठा है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं M और Q के बीच में कौन बैठा है। तो क्वेश्चन आपको, मैं बोर्ड से इसलिए हट जाता हूं कि क्वेश्चन को आप एक बार पूरी से खुद से भी स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक सर्कल बना लेते हैं और उस पर 7 एरो के निशान लगा लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। 4 5 6 और ये हो गया एक 7, ठीक है। अब ये कह रहा है L जो है N और O के बीच में बैठा है। मान लीजिए आपने L को यहां लिखा, अब आप N को और O को आपने ऐसे लिखा, बट मैं एक चीज बता देता हूं आपको पहले ही। जैसे आपने N को यहां लिखा और O को यहां लिखा, तो अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर मुझे O को N की जगह और N को O की जगह भी रखना पड़ जाएगा। उस कंडीशन में भी L N और O के बीच में ही होगा, ठीक है। अब K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, K O के लेफ्ट में तीसरा है, तो O के लेफ्ट में K तीसरा यही आना चाहिए बच्चों। अच्छा, अब Q इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, जो Q है वो M के लेफ्ट में क्या होना चाहिए, दूसरा, आपने यहां रख दिया। अब M जो है हु इज क्या है, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। अब एक ही व्यक्ति आपके पास था P, बट एक समस्या क्रिएट हो चुकी है। ये कह रहा कि जो M है वो P के जस्ट लेफ्ट में होना चाहिए, बट अभी M जो है P के जस्ट राइट में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने N और O की जो कंडीशन रखी थी वो गलत रख दी थी। तो अब हमने क्या किया, N और O की कंडीशन को हम ठीक कर देते हैं। तो यहां पर बच्चों मैं O लिख देता हूं और यहां N लिख देता हूं। अब जो K है वो O के लेफ्ट में तीसरा है, तो 1 2 3 K यहां पर आएगा, और Q M के लेफ्ट में दूसरा है, M के लेफ्ट में Q दूसरा यहां आ गया, और जो M है वो P बचा था तो P यहां लिखा, जो M है वो P के जस्ट लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है M और Q के बीच में कौन है, तो M और Q के बीच में यहां पर कौन आ रहा है, K आ रहा है, तो K हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमने इसको क्या लिख दिया, K इज अवर आंसर। पॉइंट इज क्लियर है बच्चों। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसको हम क्या करें बच्चों, यहां से इसे हम हटा देते हैं। तो यहां पर वैसे पॉइंट लिखने से तो मुझे लग रहा था कि ज्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते थे, ऐसा ही है ना, क्योंकि पॉइंटों में आप हर पॉइंट को अच्छे से समझ पा रहे थे, ऐसा ही है ना बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम पॉइंट लिख देंगे और तरीके से चीजों को मैनेज कर देंगे, उसकी कोई ऐसी समस्या है नहीं।
अगर पॉइंट में लिखें तो भी कोई बात नहीं है, और हम पैराग्राफ में लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। 2 4 6 8 लोग हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैंने लिखा 8 पर्सन जिनके नाम हैं P A D Q T M R और B, ये है, राइट। एक सर्कल में केंद्र की ओर बैठे हैं, आर सिटिंग इन ए सर्कल and facing at the center and facing at the center, ठीक है बच्चों। अब यहां पर है D is third to the left of T, to the left of T, who is fifth to the right of P, A is third to the right of B, who is second to the right of D. Q is second to the left of M. क्वेश्चन है who is second to the right of M. क्वेश्चन है हमारा who is second to the right of M, यानी कि अब मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में पूरा एक बार बता देता हूं, समझा देता हूं। देखो बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है, उस चीज को समझें। देखो 8 लोग हैं, P A D Q T M R और B एक सर्कल में केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं। D T के बाएं तीसरा है जो P के दाएं पांचवा है, A B के दाएं तीसरा है जो D के दाएं दूसरा है, Q M के बाएं दूसरा है। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि बताएं M के दाएं दूसरा कौन है। क्या बच्चों आप इस क्वेश्चन को खुद से करना चाहेंगे? अगर आप करना चाहते हैं तो यहां पर बताएं। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं। फटाफट बताएं बच्चों। तो यहां पर देखो, अगर मैं आपको कहूं, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल हमें बनाना है 8 लोगों का। तो हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया और यहां पर हमने एरो के निशान को यहां पर लगा दिया है, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने यहां पर 8 एरो के निशान लगा दिए हैं, ठीक है। अब बच्चों आप देखेंगे कि
जो कंडीशन है वो कह रहा है कि डी जो है वो टी के लेफ्ट में तीसरा होना चाहिए। तो टी को मानो आपने यहां पर पुट किया तो टी के लेफ्ट में डी जो है वो तीसरा यहीं पर तो बैठेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो टी है वो पी के राइट में पांचवा है, तो पी को अगर आप यहां पर लिखोगे तो पी के राइट में 1 2 3 4 5, टी पांचवा भी हो गया। जो ए है वो बी के राइट में तीसरा है, जो डी के राइट में, जो बी है ना वो डी के राइट में दूसरा है। तो पहले बी को आप लिखेंगे कि जो डी है, सॉरी जो बी है वो डी के राइट में दूसरा है, और जो ए है वो बी के राइट में तीसरा है, यानी कि 1 2 3 यहां पर ए आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है Q M के लेफ्ट में दूसरा है। Q जो है M के लेफ्ट में दूसरा है, तो M को यहां लिखोगे तो Q को आप यहीं पर लिख पाओगे बच्चों, ठीक है। अब एक आदमी बचा होगा, A भी आ चुका, P भी आ चुका, D भी आ चुका, Q भी आ चुका, T भी आ चुका, अच्छा R रह गया था, तो R के लिए आप यहां पर लिख देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, M के दाएं दूसरा कौन है? M के राइट में दूसरा आपके पास बच्चों कौन आया? T। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए T फॉर टेलीफोन। क्लियर है बच्चों? तो चलिए तो यहां पर अगले क्वेश्चन, तो यहां पर अगले क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, बोर्ड को एक बार हम साफ करें क्या, या मैं आपसे, अच्छा क्योंकि 1 मिनट रह गए हैं तो नया क्वेश्चन अभी लिख पाना संभव नहीं है, तो चलो एक बार तो हम बोर्ड को तो साफ कर ही देते हैं, क्योंकि बोर्ड की तो हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों यहां पर एक चीज बताइए, आपको करीब करीब मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं? 8 से 9 क्वेश्चन हमने यहां पर आज किए हैं। तो ये आपको मतलब 7 से 8 हो गए होंगे, मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया होगा 1-2, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है उससे। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम जो यहां पर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, है ना, यहां पर जो हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैं पूरा एक क्वेश्चन को यहां पर इंग्लिश में लिखता हूं और उसको मैं पूरी तरह से फिर हिंदी में, आपको हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए पूरा उसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूं, और 1 मिनट के लिए मैं बोर्ड से हट भी जाता हूं ताकि आपके सामने क्वेश्चन पूरा एक बार दिख जाए, और फिर उसके बाद में एक एक स्टेप करते हुए क्वेश्चन को पूरी तरह कंप्लीट करता हूं। ये चीज आप देख रहे हैं ना। तो बच्चों मैं यहां पर बस, मेरा यहां मकसद क्या होता है कि आपको मैं बेहतर से बेहतर तरीके से समझा पाऊं कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से यहां पर करते हुए चल रहे हैं। तो आज की क्लास से आपको, मुझे ऐसा लगता है कि काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसा ही है ना बच्चों। तो यहां पर ऐसा मत समझिएगा कि भाई सिटिंग एलिमेंट्स खत्म हो गया, नहीं, अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर क्योंकि 1 घंटे की हमारी वीडियो होती है, अब 1-2 मिनट बचे हुए थे, तो इस वजह से मैं उन क्वेश्चंस को यहां पर कर नहीं पाया था, यानी कि नया क्वेश्चन जो था वो मैं लिख नहीं पाया था, ठीक है ना। इन चीजों को आपको समझना है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो कि आप चाहें तो गूगल से भी क्वेश्चन सिटिंग एलिमेंट्स के निकाल सकते हैं बच्चों, या आपके पास कोई प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो तो भी आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है, अगर आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे मतलब किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, अगर आप उससे भी प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। वहां पर प्रैक्टिस करने से एक बेनिफिट ये होता है कि आपने क्लास के अंदर जो आपको समझाया गया, जो रूल बताए गए,
उन रूल के अकॉर्डिंग जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं, ये पता चल जाता है ना। तो बच्चों एक चीज बताओ कि भाई क्लास में मेरा जो समझाने का पैटर्न है क्या वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे समझाने का पैटर्न है वो आपको बेहद पसंद आ रहा होगा, है ना। तो बच्चों प्रेप शॉर्ट आपको यहां पर बेस्ट कंटेंट देने के लिए ही शुरू हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इन वीडियोज को सेंड करिएगा और देखिएगा कि भाई ये हमारे लिए कितने बेस्ट साबित हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपका साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।